हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एपिसोड नंबर 11, जिसकी शुरुआत में हम बैरी को एक ट्रक को रोकते हुए देख पाते हैं जिसका ब्रेक की फेल होता है। अब वही सिस्को और डॉक्टर हैरिसन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो उस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ की फ्लैश उस ब्रेक फेल ट्रक के चक्कों को निकालते हुए उस ट्रक को रोक लेता है। तो हम देखते हैं एबॉट थॉर्न ये सारी चीजें छिप कर देख रहा होता है। और अब दूसरी तरफ हमें स्टार लैब में कैथलीन और जे गैरी को दिखाया जाता है, जो कि आकर सिस्को और डॉक्टर हैरिसन को बताते हैं कि टर्टल मारा जा चुका है। अब ये सुनकर डॉक्टर हैरिसन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसी ने टर्टल की जान ली थी। तो अब ये खबर सुनते ही सिस्को के होश उड़ जाते हैं कि आखिर वो मरा कैसे होगा। जिसके बाद कि अब सिस्को बैरी को भी टर्टल की मरने की खबर देता है, जिस पर अब बैरी भी वापस से स्टार लैब आ जाता है, जहां हम देखते हैं अब डॉक्टर हैरिसन भी इन सभी के साथ मिलकर झूठ मूठ का ये नाटक करने की कोशिश करता है ताकि ये पता करे कि आखिर टर्टल को किसने मारा है। अब यहाँ कुछ देर डिस्कशन करने के बावजूद भी वो लोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर टर्टल की जान कैसे गई होगी, कि तभी हम देखते हैं जे गैरी गुस्साते हुए बोलता है, मुझे तो पूरा यकीन है ये काम डॉक्टर हैरिसन का ही होगा। पर सभी लोग यहाँ जे गैरी की बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि जे गैरी वैसे भी डॉक्टर हैरिसन को कुछ खास पसंद नहीं करता। तो दूसरी तरफ हम जे गैरी और कैथलीन को आपस में बातें करते देख पाते हैं, जब जे कैथलीन को बताता है, मुझे एक रत्ती भी इस इंसान पे विश्वास नहीं है। अब आगे की सीन में मैं सीसीपीडी के लैब में बैरी को कुछ काम करते दिखाया जाता है कि तभी वहां पर पैटी आती है और बैरी से बोलती है, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और 2 दिनों के बाद ही मैं सेंट्रल सिटी को छोड़कर चली जाऊंगी। अब ये सुनकर बैरी को काफी बुरा लगता है और वो एक बार फिर से पैटी से माफी मांगते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बैरी को अकेला छोड़ कर न जाए। पर यहाँ पैटी इसकी बातें सुनने से इनकार कर देती है और वो बोलती है, मेरे पास बस 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अब एक बार फिर से हमें स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन को दिखाया जाता है, जो कि बैरी का सेल और टर्टल का सेल एक साथ मिक्स करके कुछ बनाने की तैयारी कर रहा होता है, कि तभी वहाँ पर सिस्को आ जाता है और वो डॉक्टर हैरिसन से बोलता है, मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे वाइफ को कंट्रोल करने के लिए। क्या आप उसे कंट्रोल करने में मेरी मदद कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी वाइफ देखने वाली शक्तियों को कंट्रोल करके जल्द से जल्द जूम का पता लगा सकूं। अब ये सुनकर डॉक्टर हैरिसन कुछ सोचने लगता है और फिर सिस्को को बोलता है, तुम 5 मिनट बाद उस साइड वाले रूम में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार करूंगा, शायद उससे कुछ काम बन पाए। और अब कुछ देर बाद जब सिस्को उस रूम में पहुंचता है तो वहाँ काफी अंधेरा होता है। अब अंधेरे को देखकर सिस्को थोड़ा सा घबरा जाता है, कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं रिवर्स फ्लैश का कॉस्ट्यूम पहनकर डॉक्टर हैरिसन अचानक से सिस्को के सामने खड़ा हो जाता है। अब जिसे देखते ही सिस्को काफी घबरा जाता है और अचानक से उसे कुछ वाइब आने लगती है, जिसमें वो देखता है रिवर्स फ्लैश यानी कि एबॉट थॉर्न वापस आ चुका है और वो मरकरी लैब में इस वक्त मौजूद है, साथ ही वो वहाँ मौजूद गार्ड को इस वक्त पीट रहा है। अब ये देखते ही सिस्को ये सारी बातें जाकर बैरी को बताता है। और अब आगे हमें मरकरी लैब में दिखाया जाता है, जहाँ के सच में रिवर्स फ्लैश यानी कि एबॉट थॉर्न पहुंच जाता है और वहाँ मौजूद गार्ड्स को पीट कर वहाँ के ओनर डॉक्टर मैगी को बोलता है कि उसे उसके साथ चलना पड़ेगा, कि तभी वहाँ बीच में फ्लैश आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर कि एबॉट थॉर्न उसे एक मुक्का मार के गिरा देता है और फिर वो डॉक्टर मकीन को लेकर चला जाता है। जिसके बाद कि अब मायूस होकर बैरी वापस से स्टार लैब आ जाता है और अब एबॉट थॉर्न के बारे में वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, पर वहाँ अभी भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एबॉट थॉर्न जिंदा कैसे है। जिस पर अब डॉक्टर हैरिसन उन सभी को समझाते हुए बोलता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे तो बहुत सारे टाइमलाइन मौजूद है, तो हो सकता है ये वाला एबॉट थॉर्न किसी दूसरे टाइमलाइन से रिलेट करता होगा। अब यहाँ एक बार फिर से सभी एबॉट थॉर्न को कैसे हराया जाए इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वही अब कैथलीन बैरी को साइड में लाकर बताती है कि जे गैरी की तबीयत बहुत ही खराब है, जब से जूम ने उसकी स्पीड छीन ली है। तो ही अब कैथलीन बैरी को बोलती है कि क्यों ना अगर हम अर्थ 1 से कोई जे गैरी के हमशक्ल को ढूंढ ले और उसके बॉडी पार्ट को अर्थ 2 वाले जे गैरी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दे, तो शायद उसकी जान बच सकती है और वो पहले की तरह ही स्वस्थ हो सकता है। जिस पर कि बैरी भी कैथलीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही कैथलीन को भरोसा दिलाता है कि वो जे गैरी की हमशक्ल को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। तो दूसरी तरफ हम एबॉट थॉर्न को देखते हैं, जो कि डॉक्टर मैगी को एक लेबोरेटरी में ले जाता है, जहाँ पे टाइकॉन डिवाइस रखा होता है। अब जिसे देखकर एबॉट थॉर्न डॉक्टर मैगी को बोलता है कि इस डिवाइस को स्टार्ट करने में तुम मेरी मदद करो,
ताकि मैं अपने टाइमलाइन यानी फ्यूचर में वापस जा सकूं। अब आगे के सीन में हमें एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ की फ्रैंकलिन एडमिट है और जिससे मिलने डिटेक्टिव जोय और आयरिस आए क्योंकि अभी मात्र फ्रैंकलिन के पास कुछ दिन ही बचे थे। अब ये मोमेंट को देखते हुए आयरिस को काफी बुरा लगता है, जिस पर वो अपनी माँ को बोलती है कि उसने जो भी किया उन सब के लिए आयरिस उसे माफ करती है। और इसके बाद आयरिस यहाँ काफी रोने लगती है और रोते रोते जोय के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो दूसरी तरफ हम सीसीपीडी के लैब में देखते हैं जहाँ की कैथलीन और बैरी मिलकर वहाँ के मौजूद रिकॉर्ड से जे गैरी के हमशक्ल को ढूंढने में लगे होते हैं कि तभी वहाँ पे पैटी आ जाती है। अब पैटी को देखकर कैथलीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब पैटी और बैरी आपस में बातें करते हैं, जिस पर अब पैटी बैरी से इमोशनल होते हुए बोलती है, मैं अब सेंट्रल सिटी से जाने वाली हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो आखिरी वक्त में तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो बैरी? जिस पर बैरी भावुक होते हुए बोलता है, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स अब बैरी ये नहीं चाहता था कि पैटी अब यहाँ से जा रही है तो उसे वो अपना सच बता दे ताकि फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम हो सके। अब यहाँ बैरी चुपचाप से पैटी को यहाँ से जाने देता है, जहाँ की हम देखते हैं बैरी को शांत देखकर पैटी भी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब हमें एक बार फिर से स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन को दिखाया जाता है जो कि सिस्को के लिए एक खास तरह का चश्मा बनाता है, जिसे लगाने के बाद कि सिस्को जब चाहे जब किसी के भी वाइब्स को देख सकता था। अब इसे देखकर कि सिस्को को काफी अच्छा लगता है और वो उसे ट्राई करने के लिए पहनता है ताकि वो इस वक्त एबॉर्थन कहाँ है उसकी लोकेशन का पता कर सके। अब उस चश्मे को पहनते ही सिस्को को दिखाई देता है कि एबॉर्थन ने टाइकोन डिवाइस को स्टार्ट कर लिया है और अब बस वो डॉक्टर मैगी को मारने ही वाला है कि तभी ये बात सिस्को अपनी सारी टीम को बताता है और सभी टीम ये सोचकर काफी मायूस हो जाते हैं कि डॉक्टर मैगी अब मारी गई हैं। तो अब इस बारे में सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिस्को को अचानक से याद आता है कि उसके विजन में उसने एक घड़ी को देखी थी जिसमें कि 9:52 टाइम हो रहा था। और अब जब वो अपनी घड़ी को देखता है तो इस वक्त 6 बज रहे थे। तो वो लोग समझ जाते हैं कि जो सिस्को ने अभी वाइब देखा है वो फ्यूचर यानी कि 3 घंटे बाद के, यानी कि डॉक्टर मैगी अभी भी जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। अब आगे सीसीपीडी में हमें पैटी को दिखाया जाता है जहाँ की जोय आकर पैटी को गुड बाय बोलता है। इस पर अब पैटी बताती है कि मुझे पता चल गया है कि बैरी क्यों आजकल ज्यादा बिजी रहने लगा क्योंकि वही फ्लैश है ना। इस पर अब जोय दंग रह जाता है और वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पैटी उसे आगे रोकते हुए बताती है मुझे पता है कि वो स्टार लैब के लिए भी काम करता है और अभी कुछ छानबीन करने के बाद मुझे ये भी मालूम चला है कि वो अधिकतर केस जो कि मेटा ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं स्टार लैब वाले उसके लिए बैरी को कांटेक्ट करते हैं और मुझे इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके ये मालूम पड़ गया है कि वही फ्लैश है। जो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैं भी आप ही की तरह डिटेक्टिव हूँ। अब ये सुनकर जोय कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब आगे स्टार लैब में एक बार फिर से हम कैथरीन और बैरी को जे गैरी के डुप्लीकेट के बारे में बातें करते देख पाते हैं, पर जहाँ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता जे गैरी के हमशक्ल होने का, जिस पर बैरी अब कैथरीन से बोलता है कि हमें इस बारे में जे गैरी से मदद लेनी चाहिए, जिस पर कैथरीन बोलती है हाँ अब यही लगता है। तो अब हम देखते हैं जोय भी वहाँ हड़बड़ाया सा पहुंचता है और बैरी को इशारा करके साइड में बुलाता है और साइड में बुलाकर वो बैरी को बता देता है कि पैटी को ये मालूम पड़ चुका है कि तुम ही फ्लैश हो। अब ये सुनकर फ्लैश दंग रह जाता है और वो अब आगे डिसाइड करता है कि वो पैटी से मिलकर उसे बताएगा कि वो फ्लैश नहीं है बल्कि उसे कोई गलत फहमी हो रही है। कि तभी सिस्को अपनी सारी टीम को बताता है कि उसे एबॉर्थन का लोकेशन मिल चुका है, जिसे सुनते ही अब बैरी उस जगह के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उस जगह पे हम देखते हैं जहाँ की एबॉर्थन टाइकोन डिवाइस को ऑन करने में सफल हो चुका है। अब जैसे ही उसका काम हो चुका है वो डॉक्टर मैगी को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे फ्लैश आकर उसे रोकने लगता है, जिस पर कि अब उन दोनों में एक भिड़ंत होती है जिसमें कि आखिरकार बैरी जीत जाता है और एबॉर्थन को पकड़ कर वापस से स्टार लैब के मेटा ह्यूमन वाली जेल में ले आता है। और अब आगे एबॉर्थन के पकड़े जाने के बाद सभी काफी खुश होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम सिस्को को देखते हैं जहां अचानक से उसकी नाक से खून आने लगती है, जिसे कि सब अनदेखा कर देता है। पर डॉक्टर हैरिसन बस गौर से इसे देख रहा होता है और ये सीन यही कट हो जाती है। और अब आगे हम जे गैरिक और कैथरीन को आपस में बातें करते देख पाते हैं, जहां कैथरीन बताती है कि बहुत दिनों से वो जे गैरिक के हमशक्ल को ढूंढने में लगी है पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा है। जिसे सुनकर जे गैरिक मुस्कुराते हुए कैथरीन से बोलता है कि तुम अगले दिन मुझे पार्क में मिलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब आगे के सीन में हम पैटी को सीसीपीडी में अकेले
एकांत एकदम चुपचाप से बैठे देख पाते हैं कि तभी हम देखते हैं बैरी भी उससे मिलने आता है और पैटी को यहाँ कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जोए ने मुझे बताया कि तुम समझती हो मैं फ्लैश हूँ, पर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। अब चूंकि पैटी को अपने बात पे पूरा यकीन था, भरोसा था, वो अपने बात पे डटी रहती है। साथ ही वो बैरी को ही बोलती है कि तुम मेरे से कन्फेस करो कि तुम ही फ्लैश हो। अब ये सुनकर बैरी को काफी गुस्सा आता है और वो पैटी पर चिल्लाते हुए वहां से निकल जाता है, ये बोलकर कि तुम्हें समझना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, यानी कि मैं एक साधारण लड़का हूँ, कोई फ्लैश नहीं हूँ। जिसके बाद कि अब बैरी एबॉट थॉर्न से मिलने आता है और उसे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो फ्लैश से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि पिछली बार भी उसने फ्लैश को काफी परेशान करा था। क्योंकि अब ये रिवर्स फ्लैश ही था, इस वाले टाइम में भी वो फ्लैश से इतनी ही नफरत क्यों करता है आखिर। जिस पर कि अब एबॉट थॉर्न उसे बताता है कि वो भी फ्लैश की तरह ही स्पीडस्टर बनना चाहता था और इसमें एबॉट को सफलता भी मिली थी, जिससे कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया तो उसे पता चला कि वो कभी फ्लैश जितना तेज नहीं भाग पाएगा, वो हमेशा उससे कम ही रहेगा। अब ये जानकर एबॉट थॉर्न को फ्लैश पे काफी गुस्सा आता है और वो उससे नफरत करने लगा है। जिसके बाद कि उसने ये डिसाइड करा है कि फ्लैश के पास जो भी उसकी मनपसंद चीजें रहेगी वो उससे छीन लेगा। अब ये सुनकर बैरी को उस पर और गुस्सा आता है कि तभी उसे कैथरीन कॉल करके वापस बुला लेती है। जहां आने पर कि अब बैरी देखता है कि सिस्को की हालत बेहद ही खराब हो रही है और उसके नाक से लगातार खून निकल रहा है। साथ ही उसका शरीर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है, यानी कि गायब होते जा रहा है। अब ये देखकर सभी काफी परेशान होने लगते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद डॉक्टर हैरिसन इन सभी को बताता है कि उसे तुरंत ही एबॉट थॉर्न को उसके टाइमलाइन में वापस भेजना होगा, क्योंकि अगर जब तक एबॉट थॉर्न यहाँ रहेगा, यानी फ्यूचर का इंसान कोई यहाँ रहेगा, सिस्को को उससे तकलीफ होगी, ये धीरे धीरे गायब होते जाएगा, क्योंकि इसके पास जो शक्तियां हैं सारी चीजों को वाइप करने की, जिससे इसे कुछ रिएक्शन हुआ है और अब ये इससे मर भी सकता है, या फिर सिस्को का शरीर कहीं यूं ही टाइमलाइन में फंस के रह जाएगा। अब ये सुनकर बैरी को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो डॉक्टर हैरिसन से पूछता है पर अब हम एबॉट थॉर्न को कैसे वापस भेजे, मैंने तो टाइकोन डिवाइस को तोड़ दिया था। अब ये सुनकर डॉक्टर हैरिसन बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ दूसरा सोचता हूँ। अब कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर हैरिसन बैरी को बोलता है कि जैसे पिछली बार तुमने अपने सुपर स्पीड से टाइमलाइन में छेद करके पास्ट में गए थे, उसी तरीके से इस बार भी तुम्हें करना होगा, पर इस बार तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हारे साथ रिवर्स फ्लैश यानी कि एबॉट थॉर्न भी दौड़ेगा, जहां तुम दोनों की शक्ति से ये ब्रिज आसानी से खुल सकती है और ये वापस से फ्यूचर में चला जाएगा। अब सभी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। बैरी और एबॉट थॉर्न स्टार लैब के बने पाइपलाइन में एक साथ अपनी पूरी स्पीड के साथ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग उसके इतने चक्कर लगाते हैं जहाँ पे उनके चक्कर लगाने से एक अलग सी स्पीड पैदा होती है और उस स्पीड के कारण वहाँ पे एक ब्रिज खुल जाता है, जिसे कि देखते ही बैरी अब एबॉट थॉर्न को उस ब्रिज में धक्का दे देता है, जिससे कि एबॉट थॉर्न उस ब्रिज के जरिए अपने फ्यूचर में चला जाता है और अब यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। और बैरी जब वापस आकर सिस्को को देखता है तो वो भी खतरे से बाहर होता है, जहाँ होश आने पर सिस्को उन सभी को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। तो अब आगे अगली सुबह हम कैथलीन और जे गैरी को एक पार्क में देख पाते हैं, जहाँ की जे गैरी कैथलीन को अपने डुप्लीकेट को दिखाते हुए बताता है कि इसका नाम हंटर है, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरी मदद सिर्फ जूम ही कर सकता है जिसने कि मेरी स्पीड छीनी है। अब ये सुनकर कैथलीन थोड़ी सी भावुक हो जाती है और वो जे से वादा करते हैं कि हम जल्द ही जूम को पकड़ लेंगे। अब आगे हमें स्टार लैब में बैरी को दिखाया जाता है, जिसके पास जोय आकर उसे बताता है कि पैटी सेंट्रल सिटी को छोड़कर निकल चुकी है। अब वो ट्रेन में बैठ चुकी होगी और उसकी ट्रेन भी शायद खुल चुकी होगी। तो ही अब जोय के इतना बोलते ही बैरी को पैटी का कॉल आता है, जो कि घबराती हुई बैरी को बोलती कि वो अपने ट्रेन में है और वहाँ वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब ये सुनते ही बैरी तुरंत ही फ्लैश बनकर उस ट्रेन में पहुँचता है। अब जैसे ही फ्लैश उस ट्रेन पे पहुँचता है वो देखता है वहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल है। अब ये देखकर कोई वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, कि तभी वहाँ पैटी सामने आती है और मुस्कुराते हुए फ्लैश को बोलती है कि उसने फेक कॉल करा था, वो बिल्कुल ठीक है, वो तो बस अपने सवालों का जवाब जानना चाहती थी। अब ये सुनकर फ्लैश थोड़ा सा दंग हो जाता है और वो पैटी को अपनी बातें समझाना चाह रहा होता है, पर चूंकि वो लोग पब्लिक प्लेस पे होते हैं वो पैटी को हाँ में बस इशारा करता है। अब ये देखकर पैटी थोड़ा मुस्कुराती है, जिसके बाद कि अब फ्लैश उसे गुड बाय पैटी बोलकर वहाँ से निकल जाता है।
जिसके बाद क्या अब हम देखते हैं निश्चिंत के साथ पैटी भी अपनी सीट पर बैठती है और उसे गुड बाय बैरी बोलती है और इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।